बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो J-10C एयरक्राफ्ट चीन से हासिल किया है वो कितना पावरफुल है और पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस एयरक्राफ्ट का आने वाले वक्त में बुनियादी रोल क्या होगा। रूसी थिंक टैंक की तरफ से चीन की इस मशीन से मुतल्लिक एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और ये रूसी थिंक टैंक रशियन थिंक टैंक नहीं बल्कि ये रॉयल यूनाइटेड स्टेट सर्विसेज इंस्टीट्यूट है जो कि यूके बेस्ड है और पहली बार इतने मजबूत थिंक टैंक की तरफ से पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने वाले इन एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में बड़ी तादाद में J-10C शामिल हो रहे हैं और इसका ताज़ा तरीन वेरिएंट पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने वाले इन एयरक्राफ्ट पर जस्टिन ब्राउन, जो कि रिसर्च फेलो ब्राय एयर पावर एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जानिब से भी ये बात की गई कि गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को देखा जाए तो J-10C की इंडक्शन पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल फैसला था। जिसके साथ साथ चीन के हवाले से भी ये कहा गया कि किसी भी मुल्क के पास चीन से ज़्यादा नए हवाई जहाज़ों के प्रोग्राम नहीं हैं। चीन न सिर्फ J-10 एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है बल्कि इसके साथ साथ J-10 के नए वेरिएंट और स्टेल्थ लड़ाका तैयारी भी चीन में तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात की जाए तो रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स 100 के करीब ये इंडक्ट कर सकती है। यहाँ पर नाज़रीन ये भी बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में ये एयरक्राफ्ट इंतहाई तेज रफ्तारी से इसलिए भी शामिल हो रहे हैं क्योंकि 2006 से अब तक ये 350 के करीब बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने वाला ये एयरक्राफ्ट 19,277 किलोग्राम पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में चूंकि इस एयरक्राफ्ट का जदीद वेरिएंट शामिल हो चुका है इसलिए वो अपने पहले वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। मॉडर्न SR रेडार दुनिया का सबसे जदीद और लंबी दूरी का हामिल एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की सलाहियत भी इस एयरक्राफ्ट को फराहम करता है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स चीन के बाद दुनिया की दूसरी ऐसी एयरफोर्स है जो अब तक का सबसे लंबी दूरी का हामिल मिसाइल फायर करने की सलाहियत हासिल कर चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एयरक्राफ्ट को F-16 के साथ भी काफ़ी दफ़ा कंपेयर किया गया, मगर सलाहियतों को देखते हुए इस एयरक्राफ्ट का जदीद वेरिएंट F-16 से कहीं ज़्यादा बेहतर सलाहियतों का हामिल है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में जो J-10 शामिल हुए हैं वो मज़ीद जदीद सेंसर्स और बेहतर मनोवरेबिलिटी के हामिल हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्ट की शमूलियत के हवाले से ये भी कहा गया है कि इन एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक जब भी कोई अपग्रेड सामने आई तो पाकिस्तान चीन की मदद से उसे फौरन ही मुस्तफिद हो सकता है। यानी इस एयरक्राफ्ट का मुस्तकबिल में कोई हथियार सिस्टम या कोई सेंसर सामने आता है तो पाकिस्तान के ये एयरक्राफ्ट फौरन ही अपग्रेड कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, अब देखते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्ट का मुस्तकबिल करीब में रोल क्या होगा। अगरचे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट भी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, अगर J-10C के साथ JF-17 थंडर का मुकाबला किया जाए तो सिर्फ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ही इस एयरक्राफ्ट जैसी सलाहियतों का हामिल है। इसलिए तादाद के हवाले से J-10C एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के जदीद लड़ाका तैयारों पर बरतरी हासिल हो जाएगी और आने वाले वक्त में चाइनीज एयरफोर्स की तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स में भी ये एयरक्राफ्ट रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार कर लेंगे और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्राइमरी एयरक्राफ्ट होगा जिसको पाकिस्तानी एयरफोर्स में ज़्यादा ऑपरेट किया जा सकेगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स में 4.5 जनरेशन की हामिल ये पावर अब पाकिस्तानी एयरफोर्स पर बरतरी भी दिला रही है। न सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तानी एयरफोर्स मजबूत हो रही है बल्कि तादाद के हवाले से भी अब भारत की एयरफोर्स शदीद दबाव में दिखाई दे रही है। चाइना के किसी भी एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक ऐसी तफसीली और मुफस्सल रिपोर्ट शायद ही पहले मंजर आम पर आई हो। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जब से चीन से ये लड़ाका तैयारे हासिल करना शुरू किए हैं तब से इंटरनेशनल मार्केट में चीन के इन एयरक्राफ्ट की वैल्यू में इजाफा हुआ है, या फिर चाइना के मुकामी तौर पर बनाए गए इन एयरक्राफ्ट में अब जो ममालिक दिलचस्पी रखते हैं उनकी वजूहात कुछ और हैं। नाज़रीन, चीन ने 2006 में J-10 एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया था और 2012 में चाइना के J-31 एयरक्राफ्ट ने पहली परवाज भरी थी। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट मुसलसल इंटरनेशनल एयर शो में हिस्सा लेते रहे हैं और बायर्स को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिशें चीन की तरफ से भरपूर की गई हैं, लेकिन कोई भी एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को हासिल करने पर राजी नहीं है। लेकिन नाज़रीन, 2 साल पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने J-10C एयरक्राफ्ट हासिल किए तो उसके फौरन बाद ही बहुत सारे ऐसे ममालिक सामने आए जो चाइना से ये एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए राब्ते में आ गए। बिल्कुल उसी तरह J-31 एयरक्राफ्ट भी चाइना किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त करने में नाकाम रहा। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स में जैसे ही इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने का ऐलान किया गया तो मिस्र के साथ साथ मशरिक वस्ता के ममालिक भी अब चीन के इस एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं। नाज़रीन, ये कहना गलत होगा कि चाइना का ये एयरक्राफ्ट क्योंकि माजी में अंडर डेवलपमेंट था इसलिए कोई दूसरा मुल्क इसको हासिल नहीं कर पा रहा था। ये एयरक्राफ्ट अभी भी अपने टेस्ट मराहल से गुजर रहा है और मुकम्मल बन के अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ।
लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से जैसे ही इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने का ऐलान किया गया, J-10C की तरह इस एयरक्राफ्ट की तरफ भी बायर्स मुतवज्जा होना शुरू हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स के इन एयरक्राफ्ट को हासिल कर लेने के बाद इन एयरक्राफ्ट की वैल्यू बढ़ी है? तो नाज़रीन, क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इन एयरक्राफ्ट को हासिल करके चाइना के एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट में मदद की है? आज से चंद साल पहले इस तरह की खबरें ही गर्दिश में थीं कि चीन अपना कोई भी एयरक्राफ्ट किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त करने में नाकाम रहा। खास तौर पर इस तरह की खबरें सामने आती रहीं कि जिनमें ये बताया जाता रहा कि चीन के नए और जदीद एयरक्राफ्ट को दूसरे ममालिक क्यों हासिल नहीं कर रहे, और एयरक्राफ्ट की खामियों को रिपोर्ट्स में ढूंढ कर बयान किया जाता रहा है। मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स में जैसे ही J-10C एयरक्राफ्ट शामिल हुआ, अब उन्हीं माहिरीन की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को लेकर कई मुस्बत रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जब से चीन से ये एयरक्राफ्ट हासिल किए हैं और J-31 एयरक्राफ्ट हासिल करने का ऐलान किया है, तो चाइना की त्यारा साज इंडस्ट्री को अब एक एतमाद मिला है, जिसकी वजह से वो पूरे एतमाद तरीके से इन एयरक्राफ्ट को अब दूसरे ममालिक को भी फरोख्त के लिए पेश कर रही है। जैसा कि आने वाले चंद दिनों तक चाइना का J-31 एयरक्राफ्ट चीन में ही मुकामी तौर पर बनाए गए Y-20 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट के साथ इजिप्ट में शो में शिरकत करने के लिए जा रहा है, और माहिरीन पर यकीन है कि इजिप्ट भी J-31 एयरक्राफ्ट हासिल कर लेगा। जबकि J-10C एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के अलावा ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और कतर भी चीन के एयरक्राफ्ट में अब दिलचस्पी ले रहे हैं, और कुछ ममालिक के साथ तो चीन के मामला चल भी रहे हैं। और ये सब कुछ पाकिस्तानी एयरफोर्स के इन एयरक्राफ्ट को हासिल कर लेने के बाद हो रहा है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को देखकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने इन एयरक्राफ्ट पर एतमाद करके दूसरे ममालिक के एतमाद में भी इजाफा किया है। खास तौर पर ऐसे मुल्क जो मगरबी ममालिक और अमेरिकन एयरक्राफ्ट का मुतबादल तलाश कर रहे थे और चाइनीज एयरक्राफ्ट को हासिल करने से डर रहे थे, वो अब चीन के इस एयरक्राफ्ट की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स का शुमार दुनिया की बड़ी एयरफोर्सेज में होता है, और ये दुनिया की 5वीं बड़ी एयरफोर्स है। और ऐसी एयरफोर्स में चाइनीज एयरक्राफ्ट का शामिल होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इन एयरफोर्स की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ही हासिल कर रही है। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस फैसले को भी मद्देनजर रखते हुए अब खरीदार ममालिक चाइनीज एयरक्राफ्ट की तरफ मुंह कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तक की अपडेट्स के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत का इजहार ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।